5 अगस्त 2020 पूरे भारत के हिंदुओं के लिए एक सुनहरा दिन, क्योंकि इसी दिन हिंदुओं की श्रद्धा, आस्था और आत्मसम्मान से जुड़े राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और इसके लोकार्पण की तारीख भी पक्की हो गई है। आज के इस वक्त तक मंदिर का निर्माण आखिरी पड़ाव में है और 24 जनवरी 2024 को पूरे देश में बसे राम भक्तों के लिए ये मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन क्या इस मंदिर के निर्माण का सफर इतना आसान रहा जितना आज दिख रहा है? इसका जवाब साफ है, बिल्कुल भी नहीं। इस मंदिर के निर्माण का सफर न जाने कितनी चुनौतियों और बलिदानों से भरा हुआ है। मंदिर के निर्माण का मुद्दा सालों से विवादों और संघर्षों से घिरा हुआ था। इन्हीं विवादों और संघर्षों के चलते कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बनने वाले इस राम मंदिर की कहानी। अयोध्या हिंदू धर्म के इस शहर को विशेष महत्व है क्योंकि इसी स्थान पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या को भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। अयोध्या पहले कौशल राज्य नाम से जाना जाता था। समय के साथ कौशल राज्य का अवध बना और अवध राज्य आगे जाके अयोध्या बना। वाल्मीकि रामायण में एक वर्णन अनुसार कौशल राज्य की स्थापना महाराज वैवस्वत मनु द्वारा लगभग 6673 BCE में की गई थी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वैवस्वत मनु भगवान ब्रह्मा जी के छठे वंशज थे। राजा वैवस्वत मनु के 10वें पुत्र थे। इन 10 पुत्रों में से एक पुत्र थे महाराज इक्ष्वाकु, जिन्होंने आगे इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। समय के साथ इसी वंश की कई पीढ़ियां आईं और इन्होंने अयोध्या पर शासन किया। इसी वंश में से 26वीं पीढ़ी थी महाराज रघु की, जिनसे रघुकुल वंश की शुरुआत हुई। महाराज रघु ने अपने समय में राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। रघुकुल वंश में 39वीं पीढ़ी थी अयोध्या के राजा दशरथ की, जिन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को जन्म दिया। प्रभु श्री राम का जन्म BCE 5114 साल पुराना माना जाता है और इसका विस्तृत वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड अध्याय के सर्ग 18 में मिलता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद भी श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ और वो अयोध्या के राजा बने। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कहानी से तो हम सभी परिचित हैं। श्री राम की मृत्यु के पश्चात महाभारत काल तक अयोध्या पर रघुवंशी शासकों का राज्य रहा। प्रभु श्री राम के बाद यहाँ उनकी 44 पीढ़ियों ने राज किया। मान्यता है कि श्री राम के पश्चात उनके पुत्र कुश ने उनकी जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनवाया और यहाँ अपना शासन चलाया। समय के साथ रघुवंश की पीढ़ियां एक के बाद एक आगे बढ़ती गईं। हिंदू ग्रंथों में वर्णन के अनुसार महाराजा बृहदबल रघुवंश के आखिरी राजा थे, जिन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया और वो युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथ मारे गए। मान्यता है कि महाभारत के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन श्री राम से जुड़ा अस्तित्व और मंदिर फिर भी वहां मौजूद रहा। कई वर्षों के बीतने के बाद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जब यहाँ आए तब उन्होंने इस शहर का पुनः निर्माण कराया और अयोध्या के इस राम मंदिर का जीर्णोद्धार करके 84 स्तंभों के भव्य मंदिर का निर्माण किया। विक्रमादित्य के बाद शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराने का उल्लेख भी एक शिलालेख पर मिलता है। अयोध्या पर रघुवंश के बाद मौर्य, कन्नौज और लोदी शासकों का राज्य रहा। मान्यता है कि यह मंदिर 14वीं सदी में सिकंदर लोदी के शासनकाल तक मौजूद था। साल 1526 में मुगलों के पहले शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में प्रवेश किया। साल 1526 से लेकर साल 1528 तक मुगलों ने पूरे भारत में कई मंदिरों को तोड़ा और मूर्तियों का खंडन किया, लेकिन राम मंदिर इससे बचा रहा। आखिर साल 1528 में बाबर की सेना का सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के अनुसार अयोध्या पर हमला किया और इस हमले में मीर बाकी ने अयोध्या में लूट मचाई और कई मंदिर तोड़ दिए। मीर बाकी ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवाई और इस मस्जिद का नाम अपने बादशाह के नाम पर बाबरी मस्जिद रख दिया। कई रिकॉर्ड्स में इसका उल्लेख मस्जिद जन्मस्थली भी मिलता है। साल 1526 से लेकर साल 1700 तक यहाँ मुगलों का शासन रहा।
और इस मंदिर पर बने मस्जिद पर मुस्लिमों का हक रहा। साल 1700 के बाद मुगलों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हुआ और यहीं से अयोध्या में मंदिर और मस्जिद का विवाद शुरू हुआ। साल 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इस विवाद को सुलझाने के लिए मस्जिद के बाहर एक चबूतरे का निर्माण किया और वहां हिंदुओं को श्री राम की पूजा करने के लिए एक जगह दी। हिंदू जहां पूजा करते थे उस जगह को राम चबूतरा कहा जाने लगा। इस चबूतरे का उल्लेख जोसेफ टी पैंथलर की लिखी हुई किताब में मिलता है। जोसेफ टी पैंथलर एक जियोग्राफर थे जो साल 1766 में अयोध्या आए थे। साल 1800 तक मुस्लिम समुदाय मस्जिद में इबादत करते रहे और हिंदू समुदाय के लोग राम चबूतरे पर पूजा करते रहे। इसी दौरान कई बार दोनों पक्षों में विवाद भी होते रहे। साल 1800 के दौर में भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत का कंट्रोल भी बढ़ चुका था। जनवरी 1853 में हिंदू धर्म के 14 अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़े ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर मांग रखी कि बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और इसे हटाना चाहिए। निर्मोही अखाड़े के इस दावे के बाद अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हुए। इन दंगों का उल्लेख ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। ये पहली बार सांप्रदायिक हिंसा थी जो किसी रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। लगातार होने वाले दंगे और हिंसा के कारण ब्रिटिश हुकूमत साल 1959 में बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के बीच फेंसिंग करवाती है। हालांकि इसके बाद भी मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को चबूतरे पर पूजा करने की परमिशन जारी थी। साल 1985 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनाने के लिए ब्रिटिशर्स के फैजाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये मामला पहली बार कोर्ट में गया। राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की इस मांग को उस वक्त फैजाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। आजादी के समय तक अंग्रेजों ने इस विवाद को किसी तरह से दबाए रखा, लेकिन आजादी के बाद इस विवाद की चिंगारी आग में बदलने लगी। 23 दिसंबर 1949 की रात को निर्मोही अखाड़ा के कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसकर श्री राम की मूर्ति को 3 गुंबदों में से बीच वाले मुख्य गुंबद के नीचे रख दिया। मूर्तियां यहां रखने के बाद इस बात को फैलाया गया कि राम लला स्वयं यहां आकर प्रकट हुए। ये वही मूर्तियां थीं जो बाहर राम चबूतरे पर पूजी जाती थीं। सुबह होते ही इन मूर्तियों को देखने और दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय यहां जमा होना शुरू हुआ। जबरदस्ती मस्जिद में घुसने और मूर्तियां रखने की वजह से मुस्लिम संगठनों ने विरोध करना शुरू किया और एक बार फिर से अयोध्या में तनाव का माहौल बन गया। उसी दिन दोपहर 2:30 बजे तक पीएमओ ऑफिस के तत्कालीन अयोध्या के जिला अधिकारी के नैयर को मस्जिद से मूर्तियां हटाने और यथास्थिति करने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन मजिस्ट्रेट के नैयर ने हालात को देखते हुए और परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए मंदिर से मूर्तियां हटाने से साफ मना कर दिया। इस घटना के 3 दिन बाद यानी 27 दिसंबर 1949 को एक बार फिर पीएमओ ऑफिस से के नैयर को मूर्तियां हटाने का ऑर्डर आया। इस ऑर्डर के जवाब में के नैयर ने मना करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और इस मामले को कोर्ट में सौंपने का सुझाव दिया। मूर्तियां रखने से शुरू हुए इन दंगों की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने यहां दोनों पक्षों हिंदू और मुस्लिम पर एंट्री की रोक लगा दी और साथ ही इस मामले को कोर्ट में सौंप दिया। जनवरी 1950 में हिंदू महासभा के विशारद गोपाल सिंह और दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास ने फैजाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल की और मस्जिद में प्रकट हुई मूर्तियों की पूजा के लिए प्रवेश की अनुमति मांगी। इस याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने इस मस्जिद को एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यानी विवादित ढांचा डिक्लेयर कर दिया और यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की एंट्री पर रोक लगा दी। साल 1959 में निर्मोही अखाड़े द्वारा फिर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर होने की वजह से इस जगह के अधिकार हिंदुओं को मिलने की मांग रखी। इस मांग के खिलाफ साल 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में याचिका दाखिल कराई कि यहाँ पहले मस्जिद थी और अभी भी मस्जिद मौजूद है, इसलिए यहाँ हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाए और मस्जिद के अंदर इबादत करने की अनुमति मुस्लिमों को दी जाए। दोनों पक्षों के इस बढ़ते विवाद को लेकर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी।
आजादी के बाद से ही राम मंदिर का मुद्दा राजनीति का अहम हिस्सा बन गया था। लेकिन 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी के गठन के बाद बीजेपी ने खुलकर इस विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने का समर्थन किया और लाल कृष्ण आडवाणी, अटल जी के साथ बीजेपी के अन्य प्रमुख नेताओं ने अपने भाषणों में खुलकर इसी स्थान पर मंदिर बनाने की मांग की। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, रोकने का तो सवाल ही नहीं। अप्रैल 1984 में इस डिस्प्यूटेड इंस्ट्रक्चर की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद में एक कमेटी बनाई गई और उसके तहत धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में बीजेपी के नेताओं ने भी हिस्सा लिया और इस मीटिंग में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया और साथ ही रथ यात्रा निकालने की भी बात की गई। फिर साल 1986 में राजीव गांधी के पंत प्रधान दौरे में शाहबानो नामक मुस्लिम महिला का केस हुआ, जिसकी वजह से इस विवाद ने एक नया मोड़ लिया। इस शाहबानो केस और राम मंदिर विवाद का कनेक्शन समझने से पहले शाहबानो केस क्या था, ये समझना जरूरी है। इंदौर के रहने वाले मोहम्मद अहमद खान कम उम्र की लड़की से शादी करते हैं और अपनी 59 साल की पत्नी शाहबानो को 3 तलाक देकर 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल देते हैं। इस 3 तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक़े बिद्दत कहा जाता है, जिसमें पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहने पर पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है। साथ ही इस मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये भी एक नियम है कि तलाक के बाद पति डिवोर्स्ड पत्नी को सिर्फ 3 महीने तक ही सर्वाइवल फंड देगा। अहमद खान से तलाक के बाद शाहबानो ने अपने और अपने बच्चों के गुजारे के लिए नियमित रूप से सर्वाइवल फंड मिलने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की। मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला शाहबानो के पक्ष में आया। इस फैसले को अहमद खान ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी का फैसला शाहबानो के पक्ष में आया। कोर्ट ने अहमद खान को हर महीने 179 रुपए 20 पैसे सर्वाइवल फंड देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम संगठन नाराज हुए और कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ और उनके हक में हस्तक्षेप मानने लगे। पूरे देश में मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू किया। देश भर में उठे इस विरोध के दबाव में राजीव गांधी सरकार झुक गई और कोर्ट फैसले के खिलाफ जाकर 3 महीने के अंदर ही संसद में मुस्लिम संरक्षण कायदा पास करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले को बदल दिया। शाहबानो केस ने सेकुलर कही जाने वाली कांग्रेस सरकार की इमेज पर तुष्टीकरण का दाग लगा दिया और इसका बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस फैसले से कांग्रेस की पॉलिटिकल इमेज भी डैमेज हुई। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने एक और फैसला लिया, जो उस समय में इस विवाद की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। 1 फरवरी 1986 के महज एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को बाबरी मस्जिद पर लगे ताले खोलने और पूजा करने की अनुमति देने के लिए फैजाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। इस मांग पर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक दिन के अंदर ही इस विवादित जगह पर लगे ताले खोलने के लिए आदेश दिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही 37 सालों से बंद बाबरी मस्जिद के दरवाजे पूजा के लिए खोल दिए गए। साथ ही राजीव गांधी सरकार ने ताले खोलने के इस पूरे कार्यक्रम को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया। सरकार के इस फैसले से पूरे देश में दंगों का माहौल बन गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन आक्रामक हो गए और 6 फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की स्थापना करके इस मामले की याचिका लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल की गई। अगस्त 1989 में लखनऊ हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए बाबरी मस्जिद में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के प्रवेश पर फिर से रोक लगा दी। इसी समय के बीच विश्व हिंदू परिषद द्वारा देश भर में राम मंदिर आंदोलन चलाया गया और जगह जगह सभाएं बुलाई और देश भर में राम मंदिर के लिए श्री राम लिखी हुई ईंटें भेजने का आह्वान किया। 24 अक्टूबर 1989 के दिन बिहार के भागलपुर जिले में रामशिला नाम से यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के मुस्लिम बहुल इलाके में आने के बाद हिंदू और मुस्लिम में दंगों की शुरुआत हुई। ये दंगे इतने भीषण थे कि इसे रोकने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। 2 महीनों तक चले इन दंगों में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 50,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हुए। इस मामले की वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र सिन्हा को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
आगे 1989 में लोकसभा चुनाव महीने भर में शुरू होने वाले थे और इस इलेक्शन में राम मंदिर के मुद्दे पर सभी पार्टियों से जोरदार राजनीति की शुरुआत हुई। इस राजनीति बदलाव को देखते हुए राजीव गांधी ने इस बार अपनी इलेक्शन कैंपेन अयोध्या से शुरू की और साथ ही इलेक्शन से कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद को 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में इस विवादित जगह के नजदीक शिलान्यास समारोह करने की अनुमति दी। 25 दिसंबर 1990 के दिन राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर 9 राज्यों से होते हुए 10,000 किलोमीटर का सफर करके अयोध्या में पूरी होनी थी। इस यात्रा के दौरान आडवाणी जी ने खुलकर राम मंदिर अयोध्या में उसी जगह बनाने की बात की। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। ये रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, लोग उत्साह और जोश से इसमें शामिल होने लगे। उसके साथ ही कई जगह पर सांप्रदायिक दंगे भी शुरू होने लगे। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। ये रथ यात्रा जब बिहार में थी तब लालू प्रसाद यादव की सरकार ने आडवाणी जी को अरेस्ट करने के ऑर्डर भी दिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर से अरेस्ट किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ उनके 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को भी अरेस्ट किया गया। 30 अक्टूबर 1990 के दिन रथ यात्रा अयोध्या में पहुंचनी थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट होने के कारण रथ यात्रा बीच में ही रुक गई। लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या में आए कार सेवक पूरे आवेश में थे और इन कार सेवकों ने मस्जिद के ऊपर चढ़ने और उसे तोड़ने की कोशिश की। इस आवेश में आई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पुलिस को फायरिंग के आदेश दिए और इस फायरिंग में 16 कार सेवकों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इस घटना के बाद देश भर में दंगे भड़के और सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। आडवाणी साहब से मैं लड़ा हूं, संघर्ष हमारा आडवाणी साहब का हुआ है और उन्होंने रथ चलाया पूरे देश के सामने। 11 लाख की भीड़ इकट्ठी कर दी अयोध्या में आके। क्या सेकुलर तो मैंने साफ कहा था, ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं, देश की एकता का सवाल है और देश की एकता के लिए हमारी सरकार की पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मुझे अफसोस है लोगों की कुछ जाने कहीं, लेकिन जो इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहना शुरू किया। इस घटना के बाद 6 दिसंबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी चंद्रशेखर ने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को बुलाकर एक मीटिंग रखी और इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की। यह पहली बार था कि इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की गई। जून 1991 में राम मंदिर मुद्दे को लेकर आक्रामक रहने वाली बीजेपी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। सरकार बनते ही गवर्नमेंट ने इस विवादित जगह के नजदीक ही जमीन एक्वायर की और उस जमीन को जन्मभूमि ट्रस्ट को टूरिज्म के लिए लीज पर दे दिया। गवर्नमेंट के इस एक्शन से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जमीन पर गवर्नमेंट को अधिकार तो दिए, लेकिन साथ ही यहां पर किसी परमानेंट कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी। छह दिसंबर 1992 ये वो दिन था जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पूरा देश सांप्रदायिक द्वेष में आहत हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर के दिन अयोध्या में विवादित जगह के नजदीक ही कार सेवा करने का आयोजन किया। यहाँ बार बार कार सेवा और कार सेवकों का उल्लेख आता है, तो पहले इन शब्दों का मीनिंग समझते हैं। उस वक्त कार सेवा शब्द का प्रयोग किसी भी मंदिर या धार्मिक कार्य को करने के लिए किया जाता था।
और जो वॉलंटरी ये काम करते थे उन्हें कार सेवक कहा जाता था। वीएचपी के आह्वान के बाद देश भर के कार सेवक अयोध्या में इस विवादित स्थल के नजदीक जमा होने शुरू हो गए और 6 दिसंबर की सुबह तक अयोध्या में 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवक जमा हुए। उस दिन अयोध्या में जैसे कार सेवकों का सैलाब आया था। बीजेपी के नेता भी विश्व हिंदू परिषद के इस कार सेवा में शामिल हुए। इस कार सेवा करने आई भीड़ पर जोश और जुनून सवार था। जय श्री राम के नारे पूरी अयोध्या में गूंज रहे थे। सुबह 9 बजे के आसपास जोश से भरी ये भीड़ बेकाबू हो गई और सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर लोग बाबरी मस्जिद के ढांचे पर चढ़ गए। देखते ही देखते कार सेवा करने आई भीड़ ने बाबरी मस्जिद के गुंबदों को तोड़ना शुरू कर दिया। रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, एक धक्का दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ऐसे नारे आसमान में गूंज रहे थे और उतने ही जोश में मस्जिद को तोड़ा जा रहा था। इस अपार जनसैलाब के आगे सुरक्षा व्यवस्था में जुटी पुलिस बेबस होकर देखती रही और कार सेवकों ने एक के बाद एक मस्जिद के ढांचे को तोड़कर गिरा दिया। शाम के 5 बजने तक कार सेवकों ने मस्जिद के 3 गुंबदों को तोड़कर गिरा दिया था। इस घटना से पूरी अयोध्या में अफरा तफरी सी मच गई थी। बाबरी विध्वंस की घटना की गंभीरता को देखते हुए शाम के 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राज्य सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और इन दंगों में 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। बाबरी विध्वंस की घटना के बाद 16 दिसंबर 1992 को लिबरल कमेटी बनाई गई और इस लिबरल कमेटी को बाबरी विध्वंस मामले की जांच करवाने के लिए निर्देश दिए गए। 27 फरवरी 2002 को विश्व हिंदू परिषद द्वारा मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में एक बार फिर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन को गोधरा में आग लगाई गई। इस आग में 59 कार सेवकों की मृत्यु हो गई। गोधरा में आग लगाने की इस घटना से एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम दंगों का सिलसिला शुरू हुआ और इन दंगों में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए। अप्रैल 2003 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की ऑनरशिप की यानी मालिकाना हक की सुनवाई शुरू की और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस ढांचे के आसपास खुदाई करने के निर्देश दिए। लगभग 6 महीने की खुदाई के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की। इस खुदाई की रिपोर्ट में 10 से 12 सेंचुरी के हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए कई बड़े स्ट्रक्चर्स, पिलर्स और टूटी हुई मूर्तियां, शिलालेख आदि मिलने का उल्लेख है। 30 जनवरी 2009 को बाबरी ढांचा गिराने की जांच पड़ताल करने के लिए बनाए गए लिबरल कमीशन ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को दोषी ठहराया गया और साथ ही बाबरी विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित होने का दावा किया। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर फैसला सुनाया, जिसमें इस विवादित जगह के 3 हिस्से किए गए। सेंटर एरिया जहां ये मस्जिद मौजूद थी वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई। चबूतरे की जगह निर्मोही अखाड़ा को दी और बची हुई जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। 9 नवंबर 2019 ये वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जगह को रामलला विराजमान को मंदिर निर्माण के लिए दे दिया। साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी मुख्य स्थान पर 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 15 सदस्यीय ट्रस्ट बनाया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। आज इस मंदिर के निर्माण का काम जोर शोर से शुरू है और जल्द ही ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आशा है कि इस मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े विवाद भी खत्म हो जाएंगे।
दोस्तों, हम आशा करते हैं कि राम मंदिर के इतिहास से जुड़ा ये वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टीटी के हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।